अरे वाह! आज की वीडियो देखकर तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक से बढ़कर एक जुगाड़ लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। रोज़ के आपके काम भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। तो चलिए टाइम क्यों वेस्ट करना, फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं नेल पेंट लगा ली है, उसे उतार कर आपको दूसरी नेल पेंट लगानी है, लेकिन घर पे तो नेल रिमूवर है ही नहीं? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। लाते ही रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताऊँगी। यहाँ पे नेल्स के ऊपर नहीं, मैंने बुक के ऊपर ये ट्रिक ट्राई की है। यहाँ पे थोड़ी सी नेल पेंट लगाई थी, उसे सुखा लिया है। अब इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया पता है? ये है थोड़ा सा नमक। मोटा मोटा सा होता है नमक, बहुत गुरदुरा खुरदुरा होता है। तो जैसे आप नमक को इसके ऊपर इस तरीके से रगड़ते हैं तो बहुत ही आसानी से जो नेल पेंट होती है वो निकल जाती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा करने के लिए मुझे बहुत ही जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही नमक को डाल के मैंने थोड़ा सा भी इसे रगड़ा, हल्का सा भी रगड़ा, तो बहुत ही आसानी से जो सारी नेल पेंट है वो निकल गई है। ऐसे ही आप अपने नेल्स के, हाथों के नेल्स, पैरों के नेल्स की नेल पेंट उतार सकते हैं। अगर आपके पास नमक नहीं है तो आप कोई रेती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो दिया होता है दिवाली का, उसे थोड़ा सा ग्रेट करके वो जो गुरदुरा सा बन जाता है, खुरदुरा सा, उसे यूज़ करके भी आप बहुत ही आसानी से जो नेल पेंट है उसे निकाल सकते हैं। वैसे तो इससे ज़्यादा यही आसान है कि आप थोड़ा सा कॉटन लें और रिमूवर से निकालें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे में आपकी ये वाली ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देख लेते हैं अभी। ये इस तरीके का रस्सी वाला ग्रेटर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। बहुत ज़्यादा सब्जियां जब हमें ग्रेट करनी होती है तो फटाफट से इसमें हो जाती हैं। 1 किलो 1.5 किलो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इसे नया नया लाया था तब तो ये बहुत अच्छी तरीके से सब्जियों को काट रहा था, लेकिन अब जबकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया तो इसके ब्लेड जो है ना, उनकी धार चली गई है। तो क्या पूरा का पूरा ग्रेटर फेंक दूं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आप कोई भी इस तरीके का कप ले लें, चीनी मिट्टी का जो होता है, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है। जब वहाँ पे आप इसके ब्लेड को इस तरीके से शार्प करते हैं, थोड़ा सा आपको टेढ़ा करके करना है। एकदम सीधा करेंगे तो शार्प नहीं होगा, एकदम पूरा टेढ़ा करेंगे तो भी शार्प नहीं होगा। 45 एंगल डिग्री पे जब आप इस तरीके से तीनों ब्लेड्स को रब करते हैं और उसके बाद में इस ग्रेटर के अंदर कोई भी सब्जी ग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फर्क नज़र में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब धार कम हो जाती है तो रस्सी खींचने, जोर से खींचने की वजह से वो भी टूट जाती है और पूरा का पूरा ग्रेटर ही खराब हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बल्कि जो मैंने आपको बताया है, टाइम टू टाइम आप ब्लेड को अच्छी तरीके से तीखा करते रहें ताकि आपका ग्रेटर भी खराब ना हो। बच्चों वाले घर में तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में अगर कहीं से कलर आ जाए ना तो बस वो कपड़ों पे लगा देते हैं, हाथों पे लगा देते हैं, दीवारों पे, फर्नीचर पे, जहाँ उनका मन करे वहाँ। और इनके जो दाग होते हैं ना वो बिल्कुल भी आसानी से निकलते नहीं है। आपको तो ये बात पता ही होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फंक्शन में जाने से पहले अपने हाथ पर इतने गंदे कर लेते हैं कि बाप रे, उसे पानी से धो, साबुन से धो, वो निकलते ही नहीं है और हमें ऐसे ही गंदे मंदे बच्चों को फंक्शन पे लेके जाना होता है। तो अगली बार से ऐसी कोई भी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान ट्रिप है। आपके घर पे डीओ या परफ्यूम तो कोई ना कोई यूज़ करता ही होगा। बस आपको थोड़ी सी छिड़क लेनी है उस एरिया पे जहाँ पे वो पेन के निशान लगे हुए हैं, भले वो स्केच पेन के हों, मार्कर के हों, या फिर बॉल पेन के हों या जेल पेन के हों, किसी के भी निशान होंगे तो वो इस परफ्यूम से या डीओ से निकल जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि डीओ और परफ्यूम में अल्कोहल होती है, जिसको बोलते हैं स्पिरिट होती है, और वो बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ के दाग निकाल देता है। आप इसे कपड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगली टिप। देखिए, ग्रेटर का ब्लेड तो मैंने बड़ी आसानी से शार्प कर लिया और हम छुरी को भी उसी तरीके से शार्प कर सकते हैं। अब आपको एक तरीका बताऊंगी कैंची को शार्प करने का। जब कैंची हम नए नए लेके आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कटिंग करती हैं, लेकिन जब थोड़ी सी पुरानी होने लगती है तो अच्छी से कटिंग नहीं होती है। अब इस तरीके का मेटल वाला कुच्चा तो हम सभी के घर में होता है। इस स्क्रब में थोड़ा सा टेढ़ा रख के कैंची को आपको इस तरीके से कैंची को चलाना है। अब इस बात का ध्यान रखें कि कैंची को बिल्कुल सीधा रख के नहीं चलाना आपको, बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा रख के चलाना है। सीधा रख के चलाएंगे तो कैंची ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाएगी। तो बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है। हमें वहाँ से उसे शार्प करना है जहाँ से कटिंग होती है, लेकिन सीधे में नहीं, थोड़े से टेढ़े में। अगर उस तरीके से आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस स्क्रब को हाथ में लेके इस तरीके से भी रख कर सकते हैं, या फिर जो कप वाली ट्रिक थी, पिछले साइड उल्टा साइड जो चीनी मिट्टी का कप होता है, उसे लेकर भी आप इसके ऊपर घिस सकते हैं। जैसे हम नेल फाइलर से अपने नेल्स को शेप देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कप का उल्टा साइड लेके आप अगर इसे घिसेंगे तो कैंची बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगी। तो अब बाहर से क्यों चीज़ों में पैसे वेस्ट करना, घर पे ही आप ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाएं और देखें कि कैसे फटाफट से आपका टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।